गुड मॉर्निंग ऑल द स्टूडेंट्स। इन द प्रीवियस वीडियो हमने यूनिट 3 का अभ्यास किया हुआ था, दैट इज वाटर वाटर एवरीवेयर। एंड नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट वीडियो, दैट इज ट्रेस टू ट्रेजर, स्टैंडर्ड 6 इंग्लिश। सो प्लीज स्टूडेंट्स, open your textbook and page number 29, unit 4, trace to treasure. First of all, the title trace to treasure. Here the word trace. What do you mean by trace? Trace means throw away or leftover things. हम बोल सकते हैं one type of waste things जो हमें किसी काम की नहीं है, ऐसी वस्तु है, ऐसी चीज को हम बोल सकते हैं ट्रेस टू ट्रेजर। What do you mean by treasure? Treasure means reuse. Reuse all the things. The word trace to treasure means जो हम वेस्ट वस्तुएं हैं, कोई काम की नहीं है, उस वस्तुएं, उस चीज में से हम कोई नई चीज या कोई थिंग बनाना, सो इसको बोलते हैं ट्रेस टू ट्रेजर। सो नाउ एक्टिविटी 1, दैट this unit is about reusing or recycling things instead of just throwing them away. This art was made with many things. क्या बोल रहे हैं कि ये यूनिट है किसके ऊपर डिपेंड है? रीयूजिंग और रिसाइकलिंग थिंग्स इंस्टेड ऑफ जस्ट थ्रोइंग देम अवे। जो वस्तुएं हम फेंक देने वाले होंगे, फेंक दी होती है, फेंकने लायक होती है, उसमें से उसका रीयूज करके कोई वस्तु बनाना, तो कोई आर्ट बनाना, इसको हम पूरी आर्ट बोलते हैं। दिस आर्ट वो मेड विथ मैनी थिंग्स। और जो नीचे दिया हुआ पिक्चर है, हम देख सकते हैं कि वो बहुत सारी वस्तुओं में से बना हुआ है। लुक केयरफुली एंड नेम एज मैनी थिंग्स एज यू कैन, मेक अ लिस्ट। हम जो इस पिक्चर में जो भी वस्तुएं देख सकते हैं उसका हमें लिस्ट बनाना है। हाउ मेनी डिफरेंट थिंग्स डिड यू नेम? कंपेयर विथ अ क्लासमेट। डू यू हैव द सेम नंबर? डिड यू मिस समथिंग योर क्लासमेट सो? अब क्या बताता है कि हाउ मेनी डिफरेंट थिंग्स डिड यू नेम, कौन सी अलग अलग वस्तुएं के नाम हम लिख सकते हैं और वो हमारे क्लासमेट के साथ कंपेयर करनी है, जो अभी हम मिस करते हैं, अभी हम नहीं देखते वहां पे। सो आंसर क्या आएगा? हम देख सकते हैं कि एक जो मैन है पूरा लुक लाइक अ मैन प्लेइंग ऑन अ वायोलिन। जो एक मैन है वो वायोलिन प्ले करता हुआ हमें इस पिक्चर में दिखाई देता है। तो किस तरह से शुरुआत करेंगे? द एंटायर पीस ऑफ आर्ट लुक लाइक अ मैन प्लेइंग ऑन अ वायोलिन। अब हम कौन कौन सी थिंग्स यहाँ पे नोट कर सकते हैं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल वायोलिन। मॉर्निंग ऑल द स्टूडेंट्स। इन द प्रीवियस वीडियो वी लर्न Unit 3, that is water water everywhere. And now moving forward to the next video, next unit, that is trace to treasure, standard 6 English ka. So all the students please open your textbook, that is page number 29, unit 4, trace to treasure. Here the title trace to treasure. Trace, what do you mean by trace? Trace means throw away और लेफ्ट ओवर थिंग्स, वन टाइप ऑफ वेस्ट थिंग्स, जो वेस्ट की गई, वेस्ट हो गई हो, कोई वस्तु है जो वेस्ट हो गई है, उसको हम बोलते हैं। और ट्रेस टू ट्रेजर। सो व्हाट यू मीन बाय ट्रेजर? ट्रेजर मीन्स रीयूज, रिसाइकलिंग। जो वेस्ट की गई हुई वस्तु है उसको हम रीयूज करते हैं, उसको रिसाइकल करके कोई नई वस्तुएं बनाते हैं, उसको बोलते हैं ट्रेस टू ट्रेजर। तो इस यूनिट में भी हम कुछ ऐसा ही लर्न करने वाले हैं। जो वेस्ट की गई हुई वस्तुएं हैं उसमें से कुछ नया बनाना, वेस्ट वस्तुएं फेंक देनी नहीं चाहिए। इसी आइडिया के साथ हम इस यूनिट को लर्न करेंगे। सो नाउ
Activity 1. This unit is about reusing or recycling things instead of just throwing them away. This art was made with many things. क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि this unit is about reusing or recycling things instead of just throwing them away. जो हम थ्रो यानी कि फेंक देते हैं, उस वेस्ट वस्तुओं में से कुछ बनाना, इसके ऊपर पूरा यूनिट डिपेंडेंट है. दिस आर्ट वॉज मेड विथ मैनी थिंग्स. और जो ये आर्ट है वो मैनी थिंग्स से, सो मेनी थिंग्स से बनी हुई है. Look carefully and name as many things as you can. Make a list. Carefully देख के हम इस पिक्चर में दिए गए वस्तु को लिस्ट बनाना है. How many different things did you name? Compare with a classmate. Do you have the same number? Did you miss something your classmate saw? अब क्या बता दें यहाँ पे कि कितनी ऐसी वस्तुएं हैं. हाउ मेनी डिफरेंट थिंग्स डिड यू नेम. हमें जो इस पिक्चर में हमें देखने मिलते हैं उस थिंग्स के, उस वस्तुएं के नाम यहाँ पे मेक अ लिस्ट. सो क्या करेंगे कि हम फर्स्ट ऑफ ऑल इस पिक्चर को देखें तो ये पिक्चर कैसा लगता है. लाइक मैन प्लेइंग ऑन अ वायोलिन. वन मैन है जो क्या, वन म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट वायोलिन जो है वो प्ले कर रहा है. और इन पिक्चर में कौन कौन सी थिंग्स हमें देखने मिलते हैं, हम नोट कर सकते हैं. दैट इज स्क्रैप वायोलिन. जो फर्स्ट ऑफ ऑल स्क्रैप यानी कि जो पीसीस, स्क्रैप का बेसिकली मीनिंग होता है पीसीस. जो कई वस्तुओं के पीस है, स्क्रैप है, उसमें से मेड किया हुआ है. सेकंड नोट कर सकते हैं toy frog, photo frame, bowls, water bottle, buttons, safety pin, so many things. Jeans pant, chocolates, chocolate wrappers है, a pen cover, purse, so many hair brush, softboard pin, sweep pin, drawer lock, so many things we noted. So और क्या करना है कि इन सारी वस्तुओं को हमारे क्लासमेट के साथ कंपेयर करके लिखना है कि कौन कौन सी वस्तुएं हम यहाँ पे मिस किए हुए हैं जो हमारे क्लासरूम में नहीं है. सो हियर दिस एक्टिविटी में ऐसे इस तरीके से आंसर आपको समझ के लिखने की कोशिश करनी है. देन द एक्टिविटी 2, द मेन यूनिट, दैट इज अ न्यू डिश पार्ट 1. टाइटल का नाम है अ न्यू डिश. क्या बताते हैं कि कोई हम जो डिश बनाते हैं इन किचन, सो मेनी थिंग्स, सो मेनी डिशेस वी मेड. सो हियर अ न्यू डिश इज पार्ट 1. देखेंगे. वंस द महाराजा ऑफ ट्रेवेनकोर ordered a huge dinner in his place for many important people. अब यहाँ पे ट्रेवेनकोर एक प्लेस है जहाँ के महाराजा ने ऑर्डर किया हुआ है ह्यूज डिनर. ह्यूज यानी कि बड़ी मात्रा में. सो मैनी पीपल्स को इनवाइट किया हुआ है इन हिज प्लेस फॉर मैनी इंपॉर्टेंट पीपल. इम्पोर्टेंट पीपल को खुद के घर में, खुद के प्लेस में डिनर के लिए इनवाइट किया हुआ है. द आफ्टरनून बिफोर द डिनर द महाराजा एंटर्ड द किचन टू सी व्हाट डिशेस वेर बीइंग प्रिपेयर्ड फॉर हिज गेस्ट. और द आफ्टरनून बिफोर द डिनर, डिनर के पहले जो आफ्टरनून था वो आफ्टरनून में क्या करता है, महाराजा एंटर द किचन. महाराजा जो है वो किचन में जाते हैं और क्या देखने के लिए, व्हाट डिशेस वेर बीइंग प्रिपेयर्ड फॉर हिज गेस्ट. उनके गेस्ट के लिए कौन कौन सी डिशें तैयार, रेडी, प्रिपेयर की हुई है. द फीस्ट वॉज नियरली रेडी.
फीस्ट यानी कि जो दावत, जो वन टाइप ऑफ पार्टी हम देते हैं, वो जो महाराजा ने दी हुई है उनके इम्पोर्टेंट पीपल के लिए। नियरली रेडी, जो पूरी डिशेस है वो नियरली कम समय में रेडी होने जा रही है। द किंग वॉज हैप्पी टू सी राइस, पिकल्स, chutneys and breads. The king was happy to see. अब राजा क्या होता है, हैप्पी हो जाता है वो सब देख के। क्या? तो राइस, पिकल्स यानी कि आचार, जो चटनीज और ब्रेड। देन द किंग नोटिस baskets full of many small pieces of vegetables that no one was using. अब क्या होता है? देन द किंग नोटिस, किंग नोट करता है। क्या नोट करता है? द बास्केट फुल ऑफ मैनी स्मॉल पीसेस ऑफ वेजिटेबल्स। पूरे बास्केट किससे भरे हुए? स्मॉल पीसेस ऑफ वेजिटेबल्स है। दैट नो वन वॉज यूजिंग। उस वेजिटेबल्स को, जो पीसेस पड़े हुए थे, उसको कोई भी यूज नहीं कर रहा था। देन किंग ने ये देख के क्या किया? द किंग आस्क्ड द हेड कुक, जो वहां पे उस किचन में जो हेड कुक था उसको किंग ने पूछा। क्या पूछा? व्हाट विल यू डू विथ ऑल दिस वेजिटेबल स्क्रैप? क्या बोलता है कि किंग उनको पूछता है, हेड कुक को, कि व्हाट विल यू डू विथ ऑल दिस वेजिटेबल स्क्रैप? जो पूरे वेजिटेबल स्क्रैप, जो पीसीस, स्क्रैप यानी कि पीसीस, जो वेजिटेबल के पीसीस उस बास्केट में पड़े हुए थे, उनका तुम क्या करोगे? अब दे आर वेस्ट सर, वी विल थ्रो देम अवे, द कुक रिप्लाइड। कुक क्या बोलता है? दे आर वेस्ट सर, ये सारे जो पीसीस हैं, स्क्रैप वेजिटेबल्स हैं, वो सारे वेस्ट है सर। वी विल थ्रो देम अवे, हम उसको क्या करेंगे? फेंक देंगे, थ्रो कर देंगे। द कुक रिप्लाई, ऐसा आंसर कुक ने किंग को दिया। वी शुड नॉट वेस्ट ऑल दिस वेजिटेबल्स, द महाराजा सेड। महाराजा अब क्या कहते हैं? वी शुड नॉट वेस्ट ऑल दिस वेजिटेबल्स, हमें क्या करना चाहिए? उस वेजिटेबल्स का वेस्ट नहीं करना चाहिए। महाराजा ऐसा बोलते हैं। फाइंड अ वे टू यूज देम, ही कमांडेड। और उसने कमांड, उसने ऑर्डर किया। क्या ऑर्डर किया? कि फाइंड वे, आप कोई वे ढूंढो, फाउंड करो जो उसका यूज हो सके। देन ही टर्न एंड लेफ्ट द किचन। उसके बाद किंग क्या करता है? टर्न हो जाता है और किचन से बाहर आ जाता है। नाउ द कुक वॉज वरीड, कुक वरीड, वो चिंता में आ गया। अब क्या करेंगे? किंग ऐसे बोल के गए हैं। ही स्टेयर्ड एट द स्क्रैप एंड थॉट, वो स्क्रैप्स को, वो जो पीसेस वेजिटेबल्स के पड़े हुए थे उसके सामने देखता रहा और स्टेयर यानी कि थॉट, विचार करने लगा कि अब उसके साथ क्या किया जाएगा। देयर वॉज ओनली अ लिटिल याम, प्लैंटेन, ककुम्बर एंड पोटैटोज। वो सब क्या थे? वो याम यानी कि रूट जैसा फ्रूट होता है, याम। प्लैंटेन यानी कि जो बनाना जैसा फ्रूट होता है। ककुम्बर एंड पोटैटोज, वो सारे वेजिटेबल्स के छोटे छोटे स्क्रैप्स वहां पे जो पड़े हुए थे। देयर वॉज कैरेट, अ फ्यू बीन्स एंड अ फ्यू चिलीज। वहां पे कैरेट थे, बीन्स थे और चिलीज भी थे। ही ओनली हैड स्मॉल अमाउंट ऑफ एवरीथिंग, और वो सारे वेजिटेबल्स की वेरी स्मॉल अमाउंट में थे। एक्सेप्ट फॉर द थिंग्स, वो सारी थिंग्स को विचार करके, एक्सेप्ट फॉर वन थिंग्स। आउटसाइड ही हैड होल ट्री फुल ऑफ राइप कोकोनट। वो जब विचार करते करते जब आउटसाइड यानी कि बाहर देखता है तो ही हैड होल ट्री फुल ऑफ राइप कोकोनट। राइप यानी कि जो पके हुए हैं, ऐसे कोकोनट के ट्रीज को